सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। तो गाइस, इस इशू को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है जो मेरे साथ फ्राइडे को हुआ। फ्राइडे को लॉस मानते हैं, डिसिप्लिन थोड़ा गड़बड़ाया था तो 20-25 हज़ार के लॉस पे थे। बट वो 60 हज़ार को जो लॉस हुआ वो पूरा का पूरा क्रेडिट धन को जाता है। अब तक तो हम इसको रिलायबल समझते थे, बट जिस हिसाब से इसने फ्राइडे को करा है प्रॉब्लम, फिर कुछ लोग मेरे ट्विटर से जुड़े, फिर वो भी शेयर किया सेम ऑर्डिल, उनके साथ भी सेम समस्या। उसके बाद एक मयंक भाई का मैं वीडियो देख रहा था, वो काफ़ी अच्छे ट्रेडर हैं, तो उनके साथ भी सेम समस्या दिखा मेरे को आज वीडियो में। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये या फिर इनका सिस्टम लैग कर रहा है या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है। हम लोग तो चलिए इस इशू को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम मयंक भाई का वीडियो आपको दिखाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हमको दिखा उनके साथ होते हुए। तो आप ये देखना गौर से। 22,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे बाई करके रखा हुआ था 3600 क्वांटिटी, और देखो ये इनके फेवर में जा रहा है। ठीक है, 58,000, 76,000 आराम से जा रहा है प्राइस, 1 लाख। चलो, अब एग्जिट कर दिया इन्होंने, बट वो एग्जिट नहीं हुआ अभी तक। कितना पे ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है यार। ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है यार, मतलब वो ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में चला गया, समझ रहे हो, और एग्जिट नहीं मिल पाया। जबकि ऐसा कुछ यहाँ पे इनका हम लॉजिक दिखाएंगे, धन वाले क्या बोलते हैं, जैसे कि मार्केट प्राइस प्रोटेक्शन है। जब वोलेटाइल मार्केट हो, इलिक्विड मार्केट, देखो ये इलिक्विड भी नहीं है, ये वोलेटाइल भी उतना नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा स्पाइक आया 20-50% का, वैसा भी सीन नहीं है। सिंपल सा एक मोमेंटम है, राइट। पुट में शायद पुट बाई करा हुआ है, पुट में एक मोमेंटम है, उस मोमेंटम को इन्होंने कैप्चर करा। अब प्रॉब्लम देख रहे हो, एग्जिट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और एग्जिट ना मिलने के कारण 1 लाख से देखो कितने पे बुक होता है, और ये समस्या किसी के साथ भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई ये ऑर्डर यहाँ पे 1 लाख प्लस प्रॉफिट हुआ था गाइस, बट पता नहीं। ओके, अभी जाके क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो इनका ऑर्डर 72,000 पे क्लोज हुआ, मतलब 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट जो है वो 30,000 घट गया, और सिर्फ किसके कारण, ये ब्रोकर के कारण। लेकिन एटलीस्ट इनका ऑर्डर एग्जिट तो हो गया। बट मेरे केस में वो और प्रॉब्लम हो रहा था, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। कि यहाँ पे देख पा रहा होगा कि हमने 4,000 क्वांटिटी सेंसेक्स का एक्सपायरी था फ्राइडे को, तो 5,000 क्वांटिटी पंच करा था, बट अकाउंट में बैलेंस कम होने के कारण 4,000 क्वांटिटी खरीदाया था 7.5 के भाव पे। ठीक है, एक हज़ार जो है फेल्ड हो गया था, तो 4,000 खरीदा गया, और वो 7 से 11-12 तक गया था। तो जैसे ही 11-12 तक गया, 4-5 पॉइंट हमको मिल रहा था, तो 4,000 गुने 4 16-17,000 मेरे वहाँ बन रहे थे। ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर फेल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम एग्जिट दबाए वो ऑर्डर चला गया पेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और फिर वो हम दोबारा एग्जिट दबाए तो ऑर्डर फेल आने लगा, फिर वहाँ पे लिखने आने लगा कि आपका इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो होना ही था, क्योंकि जो पुराने सेल ऑर्डर थे वो चला गया आपका पेंडिंग ऑर्डर में। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ऑर्डर्स में ये पेंडिंग ऑर्डर में चला आया, जबकि मार्केट ऑर्डर में एग्जिट हुआ है तो भी पेंडिंग में चला गया। ठीक है, उसके बाद हम पोजीशंस में आए, तो मेरा पोजीशंस रनिंग था, हालांकि प्रॉफिट तो बहुत कम हो गया था, वो लॉस में भी कन्वर्ट होने लग रहा था। तो फिर हम एग्जिट यहाँ पे किए, फिर एग्जिट ना होके फिर से वो पेंडिंग ऑर्डर में चला गया, फिर वहाँ से कैंसिल किए। तो ऐसे 3-4 बार करना पड़ा, ऑर्डर्स में जाके पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल, फिर पोजीशन में आके एग्जिट। तो आई वॉज काइंड ऑफ, मतलब पैनिक वहाँ पे हो गए हम कि ये हो क्या रहा है। 3:15 या 14 मिनट के आसपास वो ट्रेड लिया गया था। देखोगे इसका टाइमिंग है 3:14, तो 3:15 में ट्रेड लिया गया है। ये स्लाइटली एटीएम ओटीएम है, स्लाइटली एटीएम है, और तुरंत 7 का वो 0 की तरफ हो सकता है। मेरा कितना बड़ा लॉस हो सकता था, और ये एक बार नहीं हुआ, ऐसे 2-3 बार हुआ अलग अलग ट्रेड्स में, और इन सभी को मिलाकर कम्युलेटिव जो मेरा लॉस हो गया वो 60,000 पहुँच गया। आप देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा भी, आई हैड बाउट 5K क्वांटिटीज, नाउ why the sale order got failed, that too at market price. The sale order got converted to pending order in order book, now I had to cancel that and exit again and again, lost multiple and big money. उनका रिप्लाई उधर से आता है कि कुछ भाई यहाँ पे MPP का कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो बिल्कुल जेनरिक सा एक स्टेटमेंट दे दिया। यहाँ पे हमने इनसे मांगा भी दोबारा कि भाई आप यहाँ बोल रहे हो कि प्राइस प्रोटेक्शन, कि अगर इलिक्विड होता है कोई ऑप्शन, अगर स्लीपेज होता है इलिक्विड के समय, वोलेटाइल होता है, तो ये लगता है। अभी जो मयंक जी का जो वीडियो देखा, क्या उसमें ऐसा फील हो रहा था कोई लिक्विड है? बैंक निफ्टी लिक्विड नहीं हो सकता। ठीक है, वो भी एटीएम एट द मनी इन द मनी शायद से कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन था, वो वोलेटाइल भी नहीं था, आराम से जा रहा था 1 लाख तक, तो भी पेंडिंग में गया। उसके बाद इन्होंने एक जेनरिक सा स्टेटमेंट बता दिया कि भाई 10% का प्रोटेक्शन है, कि अगर आप 100 पे बेचते हो और अचानक से प्राइस 90 के नीचे आ जाता है तो नहीं बिकेगा, पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो ये तो आप जेनरिक का स्टेटमेंट दे रहे हो। फायर्स वाले का अभी हम सर्च कर रहे थे तो उन्होंने 20% पे समझा रखा है, पेटीएम वालों ने 1.82% पे समझा रखा है। हमने इनसे मांगा कि ऑप्शंस के लिए एग्जैक्ट क्या है, मतलब कैसे कैलकुलेशन होता क्या है, उसका हमको रेफरेंस भेजो, तो उन्होंने अभी तक नहीं भेजा।
कोई बहुत लेम रिप्लाई, बहुत ही मतलब इलॉजिकल रिप्लाई अभी तक आया है, ठीक है। और जो मयंक भाई का जो वीडियो था उसमें साफ दिख रहा है कि कुछ वोलेटाइल नहीं है, कुछ स्लिपेज नहीं है, उनका नॉर्मल एग्जिट है और पेंडिंग ऑर्डर में चला गया और उसके कारण 30,000 का वहाँ पे लॉस हुआ उनको। और एक लॉस से पूरा साइकोलॉजी बर्बाद हो जाता है, पता ही आपको, एक स्कैल्पर के लिए। उसके बाद एक शशांक भाई हैं, उन्होंने भी यहाँ पे वीडियो डाला हुआ है, मैं आपको वीडियो को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो उनका भी ऑर्डर सेम हो रहा था, देखो ये बार बार कैंसिल कर रहे हैं इस पेंडिंग ऑर्डर को, ये पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स इन्होंने ट्राई करा। इन्होंने भी अपने ये जो इनका जो हैंडल है, इनके हैंडल पे जाओगे, बरी शशांक करके है, ठीक है, तो इनके हैंडल पे भी जाओगे तो आप देखोगे कि मल्टीपल वीडियोस डाल रखे हैं। और ऐसे अनगिनत ट्रेडर्स होंगे यार, हमको पता है कि जो इस इशू को फेस कर रहे हैं। सो आई हैव डिमांडेड कंपनसेशन फ्रॉम देम, या भाई या तो कंपनसेट करें जो भी लॉस हुआ है। जैसे 30,000 मयंक भाई का लॉस हुआ, कौन कंपनसेट करेगा? ऑब्वियसली पेंडिंग ऑर्डर में गया तो उनको कंपनसेट करना चाहिए। तो द सिस्टम हैज़ टू इम्प्रूव। ब्रोकरेज क्यों देते हैं हम लोग इतना ज़्यादा? स्कैल्पर सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज देता है, समझ रहे हो आप? तो जब हम इतना ज़्यादा ब्रोकरेज दे रहे हैं और आप सिस्टम के कारण वो पूरा मेरा लॉस हो रहा है, तो आपको कंपनसेट करनी चाहिए। तो गाइज का ही कहें, मतलब जीरोधा तो इतने ग्लिचेस से फेमस है ही, अब धन में भी ग्लिचेस हमको दिखने लग रहे हैं और बड़े लेवल पे भी दिखने लग रहे हैं। अब बड़े बड़े लोग तो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते क्योंकि वो रेफरल प्रोग्राम होता है उनका, वो लिंक से अपने अंडर वो अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वो कह नहीं पाते, ठीक है। बट आप देख पा रहे होगे कि किस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। अगर ये समस्या आपके साथ भी हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, और एक बहुत सारे कमेंट आएंगे तो एक वीडियो फ्रेश हम करके बनाएंगे। और कुछ देखते हैं, कुछ बड़े यूट्यूबर जो होंगे उनको अप्रोच करते हैं, बताते हैं कि भाई इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। और आपको अपना सिस्टम पता ही है, जब बड़े बड़े कांड में जो है वाइट वॉशिंग हो जाता है, बड़े बड़े कांड में सालों लग जाते हैं, तो ये सब तो छोटी इशू है, तो ऐसे ही दब जाएगा। और जो लॉसेस हुए ये सब कंपनसेशन तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आई हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस, बट एनीवेज इशू मस्ट बी रेज्ड, इशू को रेज होना होगा सो दैट ये औरों के साथ ना हो और ब्रोकर्स को थोड़ा इंप्रूव करें अपने सिस्टम्स को, जो लैग हो रहा है। इन द एंड गाइज एक चीज़ और आपको बताना है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पकड़ते हैं। मान लो कोई ब्रोकर है XYZ, यहाँ पे किसी ब्रोकर को हम पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेट्स से कि कोई ब्रोकर है XYZ, मान लो हम कॉल बाई करते हैं और एक स्पाइक आता है, बहुत ऊपर तक प्राइस जाता है और हम एग्जिट दबाते हैं और मेरे ऑर्डर को डिले कर दी जाती है, यानी कि रिटेलर्स के ऑर्डर को डिले कर दिया जाता है ताकि वो टॉप पे ना निकलें, ठीक है। फिर वो XYZ ब्रोकर क्या करता है, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गो ट्रेडिंग को यूज़ करके टॉप पे खुद सेल करता है। पहले हमारे ऑर्डर को डिले करके रखा हुआ है, ठीक है, टॉप पे वो खुद सेल करेगा। जब प्राइस नीचे आ जाएगा तो हमारे ऑर्डर को एक्सचेंज में भेज देगा, तो हमारा ऑर्डर जो है वो 30-40 हज़ार नीचे आके एग्जीक्यूट होगा, या फिर कुछ बहुत प्राइस या फिर लॉस में भी एग्जीक्यूट हो सकता है। और तब तक वो XYZ ब्रोकर पूरा बेच के नीचे तक वो मार्केट को कर चुका है, वहाँ पैसा नीचे कमाएगा। तो क्या ऐसा कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है? तो अपना थॉट जो भी हो कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। चलो गाइस, कल है मंडे, कल मार्केट खुलेगा, तो जो भी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस तरह का इशू अगर फिर से फेस होता है तो क्या ही कर सकते हैं, देखेंगे, कुछ नया ब्रोकर ढूंढेंगे फिर, है ना। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।